हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हटकिन लर्नर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 16 वाटर ए प्रीसियस रिसोर्स। वाटर, जल। वाटर का अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो दैट वन इज H2O। हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्स। ये एक बहुत ही लाभकारी और जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स है। जल है तो कल है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। मीन्स ऐसी लाइनें कुछ आपने जरूर पढ़ी होंगी इधर उधर या कहीं। जब भी कोई जन सम्मेलन होता है तो उसमें ये जो लाइंस हैं रिपीट की जाती हैं। जल है तो कल है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. Some of the posters presented on that day as shown in figure. Means आपने 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया होगा और स्कूल में वाटर डे के रूप में पोस्टर्स को इनवाइट किया जाता है। मीन्स पोस्टर को बनवा के बच्चों के द्वारा मंगवाया जाता है और इन पोस्टर्स को प्रेजेंटेड किया जाता है ऑन द वाटर डे, जैसा कि फिगर में भी शो इन किया गया है। दैट सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, दिस इज अ पोस्टर। नेक्स्ट पोस्टर इज यू कैन सेव वाटर, पानी को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर एक बूंद की गिनती होती है। नेक्स्ट है माई बेस्ट फ्रेंड वाटर, हमारा जो सबसे प्यारा मित्र है दैट वन इज वाटर। सो फिगर 16.1 कॉलिग्स ऑफ पोस्टर्स। पोस्टर्स काफ़ी सारे पोस्टर इकट्ठे किए जाते हैं उस दिन और प्रेजेंट किए जाते हैं। वट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स, क्या मैसेज आपको मिलता है इन पोस्टर्स के द्वारा। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। इन सभी जो मैसेजेस को अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशंस के रूप में नोट करें और डिस्कस करें क्लास में इनके ऊपर। हैव यू एवर फेल्ट ए शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल, क्या आप कहीं महसूस करते हैं पानी की कमी स्कूल में या घर पे। योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर, आपके टीचर्स पेरेंट्स सभी आपको एडवाइज करते होंगे जरूर कि पानी को वेस्ट ना करो। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी टुवार्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। मीन्स एवरी ईयर हम हर साल वाटर डे मनाते हैं और सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि पानी को जितना भी ज़्यादा उसके बचाया जाए लंबे समय के लिए। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, washing, cooking, and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 लीटर पर पर्सन पर डे। मीन्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रत्येक आदमी को 50 लीटर, मिनिमम 50 लीटर पर डे की जरूरत आवश्यकता रहती है। दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। मीन्स जो 50 लीटर की अमाउंट है वो 2 बाल्टी पानी की फुल भरकर और 1 बाल्टी आधी, मीन्स लगभग 2.5 बाल्टी पर डे के रूप में यूज करता है एक पर्सन। इज योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर, क्या आपकी फैमिली इतना पानी प्राप्त कर पाती है, क्या प्राप्त कर रही है। इफ यस यू शुड कंसिडर योर सेल्फ
fortunate because millions of people in your or our country do not get enough water. मीन्स बहुत सारे millions of people में जो जनता है इतनी सारी, उसको ये पानी नसीब नहीं होता इतना पूरी भरपूर मात्रा में. What about your friends and their families? शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद देम. अपना जो एक्सपीरियंस है उसको जरूर शेयर करें सभी के साथ. इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. टैप रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यू फॉर वाटर. फिगर 16.2. 16.2 हम देखेंगे अभी आगे. मीन्स बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. मीन्स उनकी जो नल हैं, टूटियां हैं, उनमें से पानी आना बंद हो जाता है, वो सूख जाती हैं और बड़ी लंबी लंबी कतारें लगाकर पानी को लिया जाता है. कई बहुत से प्लेसेस पे फाइट मार्चेस एंड पोस्ट प्रोटेस्ट्स फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम ए कॉमन साइट. मीन्स बहुत से ऐसे क्षेत्रों में ये देखने को आम सी बात है कि कोई फाइट मार्च पास्ट निकालता है इसके लिए, यानी कि मोर्चे निकालते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं. सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिप्स शोन इन फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज. इज इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर? इज इट नॉट ट्रू? क्या ये सही नहीं है? जैसा कि आप देख सकते हैं 16.2 लॉन्ग क्यू फॉर वाटर. पानी के लिए इतनी लंबी कतार लगाना और फिर पानी को पाना, और उसमें से भी पानी चला जाए तो फिर दोबारा अगले दिन ही इतने बजे ही पानी को प्राप्त कर सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 16.1. कलेक्ट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज़ आइटम्स, आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज. पेस्ट दैम इन योर scrapbook and share it with your friends. List some problems faced by the people and discuss them in the class. मीन्स आप ऐसी क्लिप्स और न्यूज़पेपर्स की कटिंग, मैगजीन्स की कटिंग्स को अपनी एक स्क्रैप बुक के अंदर लगा सकते हैं, पिक्चर्स को, और अपने दोस्तों के साथ इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड. वाटर शॉर्टेज मीन्स पानी की कमी एक बहुत बड़ा इश्यू है पूरे वर्ल्ड के लिए, और इसके ऊपर क्या है, हमें जरूर इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन ए फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ. आप देख सकते हैं फिगर 16.4. अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस. स्पेस से अर्थ क्या है, ब्लू नजर आती है. सो these are the clippings, cuttings. 16.3 न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. नाउ ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व्ड एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस ड्वेलिंग नेचुरल रिसोर्स. मीन्स इस नेचुरल रिसोर्स की तरफ इंटरनेशनल ईयर घोषित किया जाता है कि फ्रेश वाटर की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया गया था और जागरूक किए गए थे कि पानी की कमी और पानी की शॉर्टेज आती जा रही है. मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कार्सिटी. मीन्स मोर देन 1/3 यानी कि टोटल जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की, हमारे पूरी दुनिया में, मतलब जो वर्ल्ड है अपना, दैट वन, इसकी जो पूरी जनसंख्या है उसका 1/3 भाग पानी की कमी से ग्रसित है. मीन्स पानी की कमी उनको होती है. बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग स्कार, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर अस और फॉर यूज ऑन आवर प्लेनेट. मीन्स इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमारे पास पानी की कमी रहती है अपने प्लेनेट पे. नाउ 16.1 हाउ मच वाटर इज अवेलेबल. कितना पानी हमारी अर्थ पे अवेलेबल है, तो इसके बारे में आप जानकारी लेते हुए प्राप्त करते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस. स्पेस से हम
अपनी अर्थ की जो पिक्चर है वो देखते हैं, इस प्रकार से दिखाई देती है। वाई डज इट अपियर्स ब्लू, ये हमें ब्लू दिखाई क्यों देती है? श्योरली यू कैन गेस, आप लगा सकते हैं इसका अंदाजा कि हमें ये ब्लू सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से दिखाई देती है। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। मीन्स हमारी अर्थ की टोटल सरफेस की 71% यानी कि लगभग 1/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज एंड ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर। मीन्स सारा पानी जो हमारा अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, दैट वन इज इन सीज, समुद्र, ओशियंस, महासागर्स, रिवर्स, नदियां, लेक्स, झील, आइस कैप्स, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े आइस के पहाड़, दैट माउंटेन्स, उनके चोटियों के ऊपर आइस रहती है, स्नो फॉलिंग होती है, उससे आइस जमी रहती है वहाँ पर, दैट वन इज द आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर आप जहाँ से जैसे नलकूप वगैरह से निकालते हैं पानी को, एंड इन द एटमोसफेयर, और कुछ भाप के रूप में एटमोसफेयर में प्रेजेंट रहता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। इसमें से बहुत सा पानी ह्यूमन के कंजप्शन के लिए, यानी कि ह्यूमन उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। सिर्फ हम फ्रेश वाटर जो है उसी को यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सम ऑफ दीज सोर्सेज। हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसके द्वारा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी 16.2, मोस्ट ऑफ अस एज्यूम वाटर टू बी ए लिमिटलेस रिसोर्स। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन, इससे हम लगा सकते हैं कि हमारे पास पानी बहुत है। जैसे एक 1 बकेट ऑफ वाटर, मान लो हमारी अर्थ पे टोटल इतना पानी मौजूद है। सो टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 50 ml 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू ए स्मॉल कंटेनर लाइक ए बाथ मग। मीन्स इस बाल्टी में से 100 के करीब स्पून से इसको भर के हम इस बाल्टी में से पानी को निकालते हैं इस मग में। दिस रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। मीन्स टोटल कितनी बड़ी बकेट, यानी कि अज्यूम इतना पानी हमारी अर्थ पे है टोटल, और इसका सिर्फ एक मग जितना पानी ही फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ है। अब ये फ्रेश वाटर भी अलग अलग जगहों पे कंजप्ट है। कैसे? फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर दिस इनटू ए ग्लास टम्बलर। अब हम बाथ टब में से, मग में से कुछ पानी एक ग्लास में ले लेते हैं जैसा कि दिखाई देता है। दिस गिव्स ए मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ए ग्राउंड वाटर। सिर्फ इतना ही पानी पूरी पृथ्वी का, मान लो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ डाटाज मेरे पास जो है कलेक्ट किया हुआ है। 100% ऑफ वाटर हमारी अर्थ का मान लो मौजूद है अर्थ पे, लेकिन इसमें से 97.5% जो वाटर है दैट वन इज ए साल्टी वाटर। साल्टी वाटर 100 में से कितना बचता है? अगर 100% में से 97.5% ऑफ वाटर को निकाल दिया जाए एज ए सी एंड ओशंस के अंदर एज ए साल्टी वाटर के रूप में, तो हमारे पास बचता है 2.5% वाटर। और इस 2.5% में से भी 2% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स के रूप में प्रेजेंट है।
only 0.5 only 0.5% water is available on earth in the lakes or in the rivers और अंडरग्राउंड वाटर। इसमें से भी 0.5% में से भी हम लोग जो यूज़ करते हैं पानी, दैट वन इज द 0.01% ऑफ द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का टोटल जो पानी है, पूरा पानी ऑन द अर्थ, वाटर ऑन द अर्थ, इसका हम 0.01% जो कि फ्रेश वाटर के अंदर अंतर्गत आता है, इतना पानी ही हम लोग यूज़ कर पाते हैं। बाकी सारा पानी फ्लो होने वाला होता है। एंड अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी अभी, दिस गिव्स ए मेजर ऑफ अनयूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ए ग्राउंड वाटर के रूप में प्रेजेंट है इतना पानी। फाइनली टेक आउट ए क्वार्टर 1/4 spoonful of water from the mug, means it represents all the water present in all the lakes and the rivers of the world। means इतना पानी, जैसे कि एक बाल्टी में से एक चम्मच जितना पानी, मीन्स अपनी अर्थ पे से इतना, लगभग इतना परसेंट कम पानी हमारे लेक्स और रिवर्स के अंदर अवेलेबल है फॉर यूजेबल फॉर्म्स के लिए, फ्रेश वाटर के रूप में। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सलाइन वाटर प्रेजेंट इन द सी, ओशन एंड partly as groundwater. This water is not fit for human use. The water left in the bath mug represent the water which is present in the frozen form in glaciers, ice caps and permanent snow, again now available readily। मीन्स जितना बाथ मग के अंदर पानी हमें देखने को मिलता है एज कंपेयर टू फुल बकेट, इतना पानी ग्लेशियर्स के रूप में, मीन्स बर्फ़ के पहाड़ के रूप में, आइस कैप्स पहाड़ों की कैप के रूप में जो कि स्नो फॉलिंग होती है, परमानेंटली जमा रहता है इतना पानी, दैट वन इज़ द अवेलेबल इन द ऑन द अर्थ सरफेस। सो appreciate the actual amount of water available for human use, does the finding worry you? Discuss this in your class। आप अपनी क्लास के अंदर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कितना कम पानी हमारी अर्थ पे हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। नाउ 16.2 फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की अलग अलग प्रकार की फॉर्म्स, या जिन्हें हम कह सकते हैं प्रकार, या हम कह सकते हैं स्टेट्स। आर यू अफेयर्ड दैट कंटिन्यूस यूज विल समडे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज। इसी प्रकार से अगर हम लोग यूज़ करते रहें तो एक दिन पानी ख़त्म हो जाएगा, हमारे यूज़ का पानी सारा का सारा इन द अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन maintained for millions of years by various processes which makes the water cycle। means हमें ये पानी लगातार मिलता रहता है या हमारी अर्थ पे बना रहता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल के द्वारा। मीन्स जल चक्र के द्वारा फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहती है, नहीं तो ये बहुत साल पहले ही ख़त्म हो जाना था, और जल के बिना जीवन भी खत्म हो जाता अर्थ पे से। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन 6th क्लास। जैसा कि आपने पढ़ा है वाटर साइकिल 6th क्लास में। राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। जो भी आप जानते हैं एक पेज पे, रफ कॉपी के एक पेज पे लिख के देख सकते हैं। वाटर साइकिल एक्चुअल में है क्या? You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all the 3 forms। जब भी पानी सर्कुलेट होता है वाटर साइकिल की फॉर्म में, तो 3 तरह की फॉर्म्स में ये अवेलेबल रहता है अर्थ पे। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस के रूप में। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ द सॉलिड फॉर्म, snow and ice is present as
ice caps at the poles. आपको बताया जा चुका है कि ग्लेशियर्स स्नो आइस कैप्स के रूप में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है लगभग 2% ऑफ होल वाटर का 2%. दिस इज द वाटर साइकिल. मीन्स फर्स्ट 2 नंबर में इवेपोरेशन दिखाया गया है, 3 में फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स और 4 में प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन. प्रेसिपिटेशन रेन का बनना कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा, और 7th में और 5th में एक्चुअल 5th में दिखाया गया है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, और 7th में दिखाया गया हेल और स्नो फॉलिंग, और 6th में वाटर ऑन अर्थ सरफेस, लॉगिंड ऑन अर्थ सरफेस, एंड 1 में आपको दिखाया गया है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पानी को. तो दिस इज द वाटर साइकिल. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द सी, ocean and the atmosphere or on the land is called water cycle. So इसके बारे में हम पढ़ते चलेंगे. The earth snow covers mountains and the glaciers liquid water is present in the oceans, lakes, rivers and even underground. The gaseous form is the water vapor present in the air around us. The continuous cycling of water among its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. Means पानी को पूरे वर्ल्ड के द्वारा यूज किया जाता है, फिर भी इसकी जो टोटल अमाउंट है उतनी की उतनी बनी रहती है, सिर्फ इसकी फॉर्म्स चेंज होती हैं, सर्कुलेशन के द्वारा इसकी स्थिति चेंज होती है एबिलिटी की. नाउ एक्टिविटी 16.3. फिगर 16.5 shows the processes involved in the water cycle. They are labeled by numbers. नंबर्स के द्वारा फर्स्ट आप देख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ. मीन्स आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं कुछ, प्रत्येक पूरे एक वर्ड के अंदर इसको आपने सही बना के लिखना है, सही प्रोसेस से. जैसे कि आपको मैं बता दूं, सबसे जो पहले दिया हुआ है RUDGON RAWET, मीन्स इसका जो मतलब है आप लोग लगा सकते हैं, आप सिंपल ग्राउंड वाटर. इट मीन्स इसको अगर हम सही तरह से दोबारा से लिखें तो ये बनता है ग्राउंड वाटर. तो इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ड को हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं. नेक्स्ट आ गया, द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स. The water is supplied through a network of pipes. Many villages do not have such a water supply system. Their people fetch water directly from the source. Often, people and even children have to walk several kilometers to fetch water. Figure 16.6. The children suffers a lot. They cannot attend schools regularly since they spend hours in fetching water. Means आप देख सकते हैं कि अपने आसपास में लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स के द्वारा पानी को बड़े बड़े नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स के द्वारा इसको शहरों में, गांव में स्कैटर किया जाता है पानी को. लेकिन जिन जगहों पे नेटवर्क ऑफ पाइप्स नहीं हैं, उन विलेजेस में आज भी पानी वाटर सोर्स से डायरेक्ट पैदल चल के किलोमीटर्स की दूरी को तय करके पैदल चल के लेके आते हैं, जिसके कारण बहुत से बच्चे सफ़र करते हैं. क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम है उनका पानी को लेके आने में ही ख़त्म हो जाता है. तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, पानी को लाया जा रहा है बहुत दूर से. नाउ a large number of people drawn water from well, tubewells or hand pumps. From where do these sources get water? Now 16.3,
ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, मीन्स जो ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो है, दैट वन इज द सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है. If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. मीन्स जैसे ही हम अपने ग्राउंड को गहरा गड्ढा खोदते हैं, तो खोदते खोदते जब हम बहुत गहराई में चले जाते हैं तो हम पाते हैं हमारी जो सोयल है उसके अंदर नमी है. द मॉइस्चर इन द सोयल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड. मीन्स जो मॉइस्चर है सोयल में वो बताती है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर की प्रेजेंस के बारे में वो बताती है. इफ वी डिग डीपर एंड डीपर वी वुड रीच ए लेवल वेयर all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. The upper level of this layer is called the water table. Means water table क्या है? That one is the upper level of the underground water is called water table. यानी कि अंडरग्राउंड, धरती के अंदर पाए जाने वाले पानी का सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है, दैट वन इज द वाटर टेबल. उसको हम कहते हैं वाटर टेबल. द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम, मीन्स वाटर टेबल वेरी करती है. मीन्स ये है कि एक जैसी नहीं रहती, सब प्लेसेस पे, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरह की वाटर टेबल मिलेगी. प्लेस टू प्लेस ये चेंज होती रहती है. एंड इट मे इवन चेंज एट ए गिवन प्लेस, और गिवन प्लेस के ऊपर भी हम इसको चेंज देख सकते हैं. द वाटर टेबल मे बी एट ए डेप्थ ऑफ लेस देन ए मीटर्स और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड. मीन्स ये जो डेप्थ है वो मीटर्स में भी मिल सकती है और बहुत सारे मीटर्स के बाद भी पानी हमें प्राप्त हो सकता है अंडरग्राउंड के अंदर. द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. मीन्स जो पानी हमें वाटर टेबल के नीचे प्राप्त होता है, दैट वन इज द ग्राउंड वाटर. उसे हम बोलते हैं भूमिगत पानी. व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? इस ग्राउंड वाटर का क्या सोर्स है? द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. Means source of ground water एक ही है, दैट वन इज द रेन वाटर. रेन वाटर के कारण रिवर्स भरती हैं, पॉन्ड्स भर जाते हैं. इनमें से रिसने वाला पानी सीप्स थ्रू द सोयल, रिसने वाला पानी मिट्टी के अंदर से होता हुआ जो क्रैक्स और स्पेस बिटवीन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सोयल और कह सकते हैं हम रॉक्स, जो हमारी मिट्टी के अंदर रॉक्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेस रहता है, दैट वन इज द प्लेस ऑफ द ग्राउंड वाटर. दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. जो ये पानी का रिसने का जो प्रोसेस है, दैट वन इज द इनफिल्ट्रेशन कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है. द ग्राउंड वाटर दस गेट्स recharged by this process at place. The groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as aquifer. Means ये पानी जहाँ हार्ड रॉक्स के बीच में पाया जाता है, उस हार्ड रॉक के उस स्पेस को कहते हैं एक्वाफायर. वाटर इन द एक्वाफायर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स. मीन्स जो पानी ये एक्वाफायर के बीच में रहता है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, इसको निकाला जा सकता है ट्यूबवेल्स के द्वारा और हैंड पंप्स के द्वारा. हैव यू एवर बीन टू साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन? क्या आपने देखा है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई मकान बनाने का कार्य चल रहा हो? फ्रॉम, पहले मैं आपको बता दूं कि वाटर टेबल और अंडरग्राउंड वाटर इन दिस, तो आप देख सकते हैं वाटर टेबल, हमारे अर्थ की जो सरफेस है वो ये है, इसके नीचे ये आपको वाटर दिखाई दे रहा होगा. दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. बट
इसमें भी जो इसका सबसे ऊपर वाला सिरा है, मीन्स अपर लेवल, दिस इज द वाटर टेबल, दिस इज द वाटर टेबल। और वाटर टेबल के नीचे प्रेजेंट ये पानी, दिस इज द अंडरग्राउंड वाटर, दिस इज द अंडरग्राउंड वाटर। और वी कैन से इससे भी नीचे हमें क्या है, पानी मिल सकता है, क्योंकि जो रिसने का प्रोसेस है, सिपिंग का प्रोसेस है, इनफिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यू गोइंग ऑन रहता है जब तक ये हार्ड रॉक, नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर ना पहुंच जाए। तो एक्वाफायर आप देख सकते हैं, मीन्स जहां पर अंडरग्राउंड वाटर इसने इकट्ठा स्टोर किया हुआ है, जिस लेयर्स के बीच में, द वाटर बेरिंग लेयर्स आर कॉल्ड एक्वाफायर, इसको एक्वाफायर बोलते हैं। और जो पानी इसके बीच में भरा होता है, दैट वन इज द अंडरग्राउंड वाटर। ये भी अंडरग्राउंड वाटर है, ये भी अंडरग्राउंड वाटर है, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं हैंड पंप्स के द्वारा या ट्यूबवेल्स के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। सो हमारी जो लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, एक्चुअल में वो भी अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिलती हैं। तभी हमारी जो लेक्स, झील्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, लाइक ए वेल, कुएं के जैसे ये गहरी होती हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लेसन की रीडिंग पे ही। मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट्स टू रीच द वाटर टेबल। मीन्स आप देख सकते हैं, आपने जो कंस्ट्रक्शन वर्क की साइट देखा होगा, वहां पर इस पानी को बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है। नाउ साइट्स टू रीच द वाटर टेबल, मीन्स यहां जहां का कार्य चलता है वो वाटर टेबल तक चले जाते हैं। कैसे? मीन्स आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा, वो वहां पर नलकूप वगैरह लगाते हैं, तो वो खुदाई करते हुए वाटर टेबल तक अवश्य पहुंच जाते हैं। इंक्वायरी फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव ए टू डिग, कितना गहरा वो खोदते हैं। कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, क्या हम लगातार पानी को निकालते रहते हैं। हाउ विल इट इफेक्ट द वाटर टेबल, किस प्रकार से वाटर टेबल को अफेक्ट करता है। मीन्स अगर हम पानी निकालते ही रहेंगे अंडरग्राउंड वाटर से, तो वो एक दिन वो पानी खत्म हो जाएगा। या हम कह सकते हैं पानी जैसे जैसे निकलता जाएगा अंडरग्राउंड वाटर के अंदर, वाटर टेबल यानी कि अपर लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा। मीन्स डिप्लीशन हो जाएगा उसका, वाटर टेबल का। तो अब हम पढ़ेंगे 16.4 डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल की जो लेयर है वो डिप्लीट यानी कि खत्म होती जा रही है। किस प्रकार से? वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज मीन्स दोबारा से रीफिल होता है बाय द सीपेज ऑफ रेन वाटर के रिसने के कारण। मीन्स इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, उस वो जो रेन वाटर के द्वारा इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, सीपेज ऑफ वाटर होता है, दैट वन इज द मेन सोर्स टू रिचार्ज this underground water. The water table does not get affected as long as we drawn as much water as is replenished by natural processes. Means water table अफेक्ट नहीं होती जब तक हम इससे पानी निकालते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा दोबारा से फिर भर जाता है। बट अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी निकालते हैं तो क्या होगा? हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड। मीन्स वाटर टेबल का पानी नीचे चला जाता है, वाटर टेबल का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है अगर सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड नहीं होगा पानी। तो मीन्स दोबारा से रिचार्ज जब ये वाटर होता है, अगर उस अमाउंट में नहीं हुआ जिस अमाउंट में हमेशा होता है, या उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल तक हमें ज़रूरत रहती है, तो ये धीरे धीरे सोर्स हमारा ड्राई अप खत्म हो जाएगा। दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीजंस, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल्स एंड agricultural activities are some common factors affecting water table.
मीन्स ये कुछ कारण हैं जिनके द्वारा हमारी वाटर टेबल अफेक्ट होती है। स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल। स्कैंटी यानी कि रेनफॉल का कम होना, बारिश का बहुत कम आना भी एक कारण होता है वाटर टेबल का खत्म होना, नीचे जाना। Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water. Means इसके लिए एक अनदर एक और कारण है जिसके द्वारा हमारी वाटर टेबल कम होती जा रही है। मीन्स जो अपर लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर वो धीरे धीरे नीचे जाता है ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल। बहुत ही हाई स्केल पे हम ट्रीज को अगर कट डाउन काटते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो लैंड एरिया है वो ड्राई अप हो जाएगा। बिना वृक्ष के तो जल भी नहीं ठहरता। नेक्स्ट, इसका जो फर्स्ट पॉइंट था, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप, ऑफिसेज, रोड एंड pavements. This decreases the open area like parks and playgrounds. This in turn decrease the seepage of rainwater into the ground. Means हम लोग बहुत ज़्यादा एरिया को कंस्ट्रक्टेड करते जा रहे हैं, जैसे हाउस बनाते हैं, शॉप्स बनाते हैं, ऑफिसेस, रोड्स, पेवमेंट्स। मीन्स इस प्रकार के चीज़ें बना के हम लोग अपने पार्क्स के एरिए को ख़त्म करते जा रहे हैं, बहुत कम करते जा रहे हैं, प्ले ग्राउंड्स को बहुत कम करते जा रहे हैं, जिसके कारण पानी जो सॉइल में रिश्ता था, सीपेज होती थी, वो बहुत कम होती है। अब हमारा जो पानी है वो फर्श के द्वारा बड़ी जल्दी से ड्रेन अप होके कहाँ चला जाता है, रिवर्स, लेक्स में, जो कि अंडरग्राउंड वाटर में नहीं जाता, रिवर्स के द्वारा ओशंस में चला जाता है डायरेक्टली। तो सीपेज उस लेवल तक नहीं होती जितनी अब हमें ज़रूरत रहती है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोरओवर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। मीन्स हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए पानी की किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए। ऑफन ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। और इन सभी कार्यों के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क्स और सारे चीज़ों के लिए हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर की कमी होती चली जाती है। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग more groundwater and on the other we are allowing lesser water to seep into the ground. Means हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उतना ही कम पानी रिसने देते हैं, क्योंकि फ्लोर्स जो हम पक्का हाउस बनाते हैं उसके कारण पानी को सीपेज के लिए जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण पानी सीपेज नहीं हो पाता, मीन्स सीप इनटू द ग्राउंड नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है डे बाय डे रिड्यूस होता है और डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हमें इसके रूप में मिलती है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, जिनके कारण अंडरग्राउंड वाटर कम होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में पानी को यूज़ किया जाता है। Water is used by all the industries. Almost everything that we use needs water somewhere in the its production process. Means इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का यूज होता है। जब कभी प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है तो उस दौरान भी पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है इन द इंडस्ट्रीज़। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। और जो कारखाने हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, उद्योग डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। और मैक्सिमम जो पानी है इंडस्ट्रीज वो अंडरग्राउंड वाटर को ही यूज़ करती हैं। एक्टिविटी 16.4, नेम सम इंडस्ट्रीज फैमिलियर टू यू, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज एंड use in our daily life. Discuss with your teacher and parents how the growing industry activity is responsible for the depletion of water table.
मीन्स आप के आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनको आप लिस्टेड कर सकते हैं, बना सकते हैं उनकी लिस्ट, और उनमें बनने वाले जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लिस्टेड कर सकते हैं और उनके बारे में अपने टीचर, पेरेंट्स और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि कितना पानी वो यूज़ करते होंगे और कितना पानी वो वेस्ट करते होंगे इनके द्वारा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मीन्स हमारी जो खेती बाड़ी हम करते हैं उसके द्वारा कितना पानी हम वेस्ट भी करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को। A majority of farmers in India depends upon rains for irrigation their crops. Irrigation systems such as canals are there only in a few places. Means हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर एग्रीकल्चरल प्रोसेस होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड रहते हैं रेन पे फॉर द सिंचाई के लिए, मीन्स पौधों को वाटरिंग के लिए, प्लांट्स वाटरिंग के लिए, क्रॉप्स की वाटरिंग के लिए इरिगेशन सिस्टम जो इनका है दैट वन इज़ द कैनल टाइप, मीन्स नहरों से पानी आता है या फिर अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाता है। नहरें बहुत कम होने की वजह से ज़्यादातर लोग अपना जो वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर से प्राप्त करते हैं। Even these systems may suffer from lack of water due to the erratic rainfall. Means रेनफॉल की कमी के कारण सभी को पानी नहीं मिल पाता नहरों के द्वारा, तो फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। तो फार्मर्स जितने किसान जितने भी हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं फॉर द इरिगेशन, जिसे हम हिंदी में सिंचाई और वाटरिंग टू द प्लांट्स बोलते हैं। Population pressure on agricultural forces increasing us of groundwater, means जैसे जैसे हमारे एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन, जनता का भार बढ़ता जाता है, मीन्स उसकी पूर्ति का साधन जो हम सिर्फ अपनी खेती के द्वारा कर पाते हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होता है। दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जिसके कारण क्या है हम उतनी ज़्यादा खेती करते हैं, उतनी ज़्यादा फसल उगाते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा हम पानी को यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारी वाटर टेबल क्या है गोइंग टू बी डाउन, डिप्लीट होती जा रही है। नाउ 16.5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का हमारे अर्थ पर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन, मीन्स एक जैसा नहीं है ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुछ अलग अलग कारणों के कारण एक जैसा ग्लोब पे एक जैसा पानी स्कैटर्ड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। सो सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच, ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट विच हैव स्कैंटी रेनफॉल, मीन्स एक तरफ तो पानी अच्छी अमाउंट में है, अवेलेबल है, बट दूसरी तरफ क्या है डेजर्ट होने के कारण पानी बहुत कम है, रेनफॉल बहुत कम होती है तो वहाँ पानी भी बहुत कम होता है। इन इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर, सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल, एक्सेसिव रेन्स काज फ्लड whereas an absence of rain results in droughts, मीन्स हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है, वहाँ पर अक्सर बाढ़ फ्लड्स आ जाते हैं, बट बहुत से ऐसे एरिए भी हैं जहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होता है या रेनफॉल होता ही नहीं। तो जहाँ रेनफॉल होता ही नहीं वहाँ पर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है। देयरफॉर सम रीजन्स इन आवर कंट्री may have flood while other may have suffer from the droughts at the same time, एक ही समय पे ये दोनों कंडीशंस अलग अलग प्लेस पे हो सकती हैं। नाउ एक्टिविटी 16.5 गिवन हेयर इज ए रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया 16.8, इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो हम बात करते हैं इंडिया का मैप जो इसमें दिया हुआ है वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके बारे में कुछ बात करते हैं। Locate
ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन, मीन्स आप देखेंगे जहां आप रहते हैं मैप में उस प्लेस को लोकेट कर लेंगे। आर यू ब्लेस्ड विद सफिशिएंट रेनफॉल, क्या आप हर प्रकार से आपको सफिशिएंट रेनफॉल मिलता है। इज देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर, क्या आपके चारों तरफ जो आपको एरिया आपका एरिया वहाँ पर पानी बना रहता है पूरे साल। It may be possible that we are living in an area where there is sufficient rainfall, yet there is shortage of water. Can we attribute this to mismanagement of water resources? Means बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और बहुत से ऐसे प्लेसेस जहाँ पानी पूरा नहीं होता, शॉर्टेज रहती है। तो इस प्रकार से क्या है, मिसमैनेजमेंट है वाटर रिसोर्सेज का। नाउ 16.6 वाटर मैनेजमेंट, वाटर का मैनेजमेंट मीन्स वाटर किस प्रकार से मैनेज होता है हमारी अर्थ पे। यू हैव रीड इन क्लास 6th दैट इन मैनी प्लेसेस ए रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर के बारे में हम तो आपको मैं बता दूं, दिस इज द मैप of India where water is scanty or water is in maximum amount, मीन्स कलर्ड कोड के द्वारा आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स। सो अबव 400 दैट वन इज डार्क ब्लू, सिंपल ब्लू 2 से 400 और थोड़ा सा फीका होता चला जाएगा ब्लू कलर, और इसी प्रकार से रेन सेंटीमीटर भी कम होती चली जाती है। तो आप देख सकते हैं आपके इस मैप में कहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन है, कहाँ पर बहुत कम रेन है, कहाँ पर रेन होती ही नहीं। तो इस प्रकार से ड्रॉट कहाँ है वो भी आपको इसमें दिखाई देगा। नेक्स्ट, वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम होने के बावजूद when the civic authorities means म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में बात करते हैं, वाटर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स, नॉट ऑल ऑफ इट मे रीच द डेस्टिनेशंस, मीन्स सारा पानी सही तरह से पाइपों के द्वारा नहीं पहुंच पाता। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड ए लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट्स ऑफ द पाइप्स, मीन्स आपको ये मालूम होगा जरूर कि पानी की जो सप्लाई है पाइप्स के द्वारा वो लीक कर जाती है, जिसके द्वारा बहुत सा पानी हमारा वेस्टेज में चला जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज़, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारियां बनती हैं, वो सिविक अथॉरिटीज़ की हैं, जो कि इसको वेस्टेज ऑफ पानी ए प्रीशियस रिसोर्स को रोकेंगी। मीन्स नाउ mismanagement or wastage may take place at the level of individual also. All of us knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. Leaking taps is another source of huge water wastage, means बहुत सा पानी लीकेज में भी जाता है। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सा पानी वेस्ट करते हैं ब्रशिंग में, शेविंग में, बाथिंग में, वॉशिंग में और बहुत सी एक्टिविटीज़ में। सो वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फॉलोज अवे, मीन्स बहुत सा पानी हम प्राप्त कर लेते हैं दोबारा से रेनफॉल के रूप में और बहुत सा नहीं मिल पाता। दिस इज ए वेस्टेज ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. The rainwater can be used to recharge the groundwater. This is referred to as water harvesting. Means रेन वाटर को हम लोग किस प्रकार से रेन वाटर से अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं एक बेस्ट वे से। दिस इज रेफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। मीन्स हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, जो कि हमने क्लास 6th में पढ़ा है और इसका डायग्राम भी देखा है, मीन्स रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा जितना भी छतों का पानी हम लोग टैंक्स में इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ से हम अंडरग्राउंड वाटर
यानी कि सीपेज के लिए इसको छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ये सीपेज होके अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता चला जाता है। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। आप खोजेंगे कि आपके आसपास में कहीं भी कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल लगा हो। वी हैव एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया एन एज ओल्ड practice of water storage and water recharge like the Bawris. Bawris was the traditional way of collecting water. Means Bawris बहुत पुराना एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम पानी को बहुत से एरिया से इकट्ठा करके उसके अंदर इकट्ठा कर लेते थे। धीरे धीरे वो वहाँ पर साफ भी हो जाता था। जब यूज करना होता था तो बावरीज से हम उसको ले लेते थे। With time, the Bawris fell into disuse and garbage started pilling in these resources. Means हम लोग धीरे धीरे इनको ख़त्म करते चले गए और उनमें गार्बेज वगैरह भरना शुरू हो गया, जिसके कारण क्या वो ख़त्म हो गए रिसोर्स। However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. The boundaries are being reviewed. Today, the situation is that, in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well. A farmer using water in the fields can also use water economically. Maybe you have heard of drip irrigation. Drip irrigation is a technique of watering plant by making use of narrow tubing which deliver water directly at the base of the plant. Means जैसा कि फार्मर्स ने भी इकोनॉमिकली यूज करना शुरू कर दिया है पानी का, मीन्स उन्होंने एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इजाद किया है, जिसके द्वारा ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा पौधे को पानी दिया जाता है बाय द नैरो पाइप्स के द्वारा, और पानी को वहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट जोन के एरिया में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी की अवेलेबिलिटी टू द प्लांट बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस प्रकार से। फिगर 16.9 ड्रिप इरिगेशन इन ए फील्ड मीन्स नैरो पाइप का एक सिस्टम है, डायरेक्ट रूट जोन में पानी को छोड़ दिया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप, और थोड़ी सी देर में ही सभी प्लांट्स के पास पानी पहुंच जाता है। मीन्स इससे ये फ़ायदा रहता है कि पूरा का पूरा फील्ड भरने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट रूट जोन ऑफ प्लांट्स को पानी दिया जा सकता है। मीन्स पानी की जो खपत है उसको कम से कम किया गया है। नाउ 16.7 व्हाट रोल यू कैन प्ले। आप क्या रोल इसमें निभा सकते हैं। हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ यू सा ए टैप लीकिंग इन योर हाउस। आप उसके लिए क्या अपना कंसर्न दिखाएंगे कि अगर कोई टैप आपके घर में लीक होती हो, स्कूल और एनी अदर प्लेसेस, या स्कूल में लीक है या फिर कहीं दूसरे प्लेसेस पे। लीकिंग टैप वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर, यू नो वेरी वेल, बहुत सा पानी इसमें वेस्ट होता है। यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज, और आपको इसके लिए एफर्ट्स जोर जरूर लगाना चाहिए कि इस लीकेज को बंद किया जा सके किसी भी तरीके से। देयर आर ए नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, और आप बहुत से तरीक़ों से पानी का जो वेस्टेज है उसको कम से कम कर सकते हैं। वी हैव गिवन ए फ्यू एग्जाम्पल्स एड ऑन, और हम लोग बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा हम लोग पानी का जो यूज है वो कम से कम कर सकते हैं। जैसे वाटर वाइज हैबिट्स। फर्स्ट, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग के द्वारा टैप्स को बंद रखा जाए। सेकंड, मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, मीन्स फ्लोर को धोने की बजाय उसको सिर्फ पोछा लगाया जाए, मॉप।
द फ्लोर, पोछा लगाना। नाउ 16.8 इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स, पानी की कमी का प्रभाव पौधों पे क्या पड़ता है। यू मस्ट हैव सीन पोटेड प्लांट विल्टिंग and ultimately drying up if they did not get water even for a few days। मीन्स आप देख सकते हैं आपके पोटेड प्लांट्स जैसे होते हैं, अगर उनको पूरी तरह से पानी ना मिले कुछ दिन के लिए तो वो ड्राई अप हो जाएंगे और सूख जाएंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल टू प्रिपेयर देयर फूड। मीन्स आप पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, तो वो पानी जिस प्रकार से जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो पानी को एब्जॉर्व करते हैं, तो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्व करती हैं, जिससे क्या है, एक पौधा बनता, संवरता और बढ़ता है। सो जस्ट इमेजिन द consequences if water is not available in plants। अगर प्लांट्स के पास वाटर अवेलेबल ना हो तो प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेंगे, प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी, जिसके कारण अर्थ पे से जीवन फिर से खत्म हो जाएगा। मीन्स जैसे पानी के एब्सेंस में हम जीवन सोचते हैं खत्म है, इसी प्रकार से अगर प्लांट्स को वाटर ना मिले तो भी जीवन वहाँ से उस एरिया से ख़त्म हो जाएगा और ड्रोट यानी कि फेमाइन की कंडीशंस बन जाएंगी। वहाँ फेमाइंस की कंडीशन होती है भाई, सूखे के कारण जीव जंतुओं का मरना शुरू हो जाता है। दैट वन इज़ द फेमाइन कंडीशन ऑफ द ड्रोट। दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ्स, ख़त्म हो जाएगी सारी लाइफ्स। फॉर A world without plants shall means no food, कोई भोजन नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन नहीं होगी और कोई रेन नहीं होगी, और एंड इनन्यूमेरेबल अदर्स प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी जिनके द्वारा क्या है, हम लोग अपने जीवन को ख़त्म करते चले जाएंगे इस अर्थ से। सो हमारा जल हमारा जीवन। Okay, this lesson is completed now. Please press bell icon for more updates और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, जिससे हमारा साथ बना रहे। ओके।